इंटरेस्ट ऑन कैपिटल स्क्रैच से कर रहे हैं, और आप जानिए कि जब भी हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करना होगा दैट विल बी कैलकुलेटेड ऑन ओपनिंग कैपिटल। अब अगर क्वेश्चन में ओपनिंग कैपिटल गिवन है तो बहुत अच्छी बात है, अगर ओपनिंग कैपिटल नहीं गिवन है तो हमारा सबसे पहला टास्क बनता है ओपनिंग कैपिटल निकालने का। और इसी ओपनिंग कैपिटल को निकालने का कंसेप्ट आपने देखा होगा पासेजेस में भी यूज होता है। जब हमें बोलता है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज गिवन 8% इंस्टेड ऑफ 10%, और कैपिटल हमें क्लोजिंग दे रखी होती है, तो हमें क्या करना पड़ता है, पहले ओपनिंग कैपिटल निकालना पड़ता है, फिर हमें आगे बढ़ना पड़ता है। ऐसे कभी क्वेश्चन आता है कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बनाने वाला एंड क्वेश्चन सेज कि आपको प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करके दिखाना है, जबकि आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी देना है, सैलरी भी देनी है, कमीशन भी देना है, लेकिन कैपिटल आपको क्लोजिंग दे रखी होती है। ठीक। ट्यूसडे थर्सडे वाले बैच में कल मैंने क्वेश्चन नंबर 28 करके दिखाया था। ट्यूसडे थर्सडे बैच वाले आए थे तो देखा था, उसमें भी कंसेप्ट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का लगा हुआ था। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज ओमनी प्रेजेंट, इट इज प्रेजेंट एवरीवेयर, हर जगह दिखता है आपको। ढंग से सीखना है, ढंग से सीखेंगे तो चीजें आसान हो जाएंगी। सो दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू, स्क्रैच से लेके चल रहा हूँ। तो सबसे पहले सीखते हैं कि पता कैसे चलेगा कि कोई कैपिटल गिवन हमारे पास है वो ओपनिंग है या क्लोजिंग है। सो आई एम जस्ट शेयरिंग द डॉक्यूमेंट इन फ्रंट ऑफ यू। पहला पेज खोल लीजिए, दिख रहा होगा पहला पेज। इंटरेस्ट विल ऑलवेज बी कैलकुलेटेड ऑन ओपनिंग कैपिटल इफ द ओपनिंग कैपिटल इज नॉट गिवन or closing capital is given in the question, firstly opening capital will be calculated। कैसे पता लगाएंगे कि कोई कैपिटल क्लोजिंग है या नहीं है, ध्यान से समझिएगा। अगर क्वेश्चन में बैलेंस शीट गिवन है 31 मार्च की, तो इट हैज एन ऑब्वियस मीनिंग कि जो उसके अंदर बैलेंस शीट के अंदर कैपिटल गिवन है वो क्लोजिंग है, क्योंकि बैलेंस शीट तो साल के आखिर में बनती है। अगर बोल रखा है कि कैपिटल एट द एंड ऑफ द ईयर, तो साफ साफ बोल दिया कैपिटल क्या है, क्लोजिंग है। अगर वो बोलता है कि कैपिटल ऑफ द पार्टनर्स ऑन द क्लोजिंग डेट इतना 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 थी, तो भी कैपिटल क्या है, क्लोजिंग है। If it is given that profit of the year have already been credited and loss have already been debited to partners capital account, इसका मतलब कैपिटल फिर भी क्लोजिंग है, क्योंकि जब आपने प्रॉफिट क्रेडिट कर दिया और लॉस डेबिट कर दिया, या इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या कर दिया, डेबिट कर दिया, या ड्राइंग डेबिट कर दिया, मतलब ऐसा कुछ आ जाए, तो कैपिटल ऑब्वियसली क्या कहलाएगी, क्लोजिंग कहलाएगी। ठीक है। नंबर डी में इफ इट इज गिवन द कैपिटल ऑफ द पार्टनर्स आर 1 लाख 2 लाख 3 लाख और एक्स वाई जेड की है, और कहता है इन अराइविंग एट दीज फिगर, मतलब इन फिगर को जब हम लेके पहुंचे हैं तो उसमें हमने क्या कर दिया, प्रॉफिट एंड ड्रॉइंग्स हैव ऑलरेडी बीन एडजस्टेड। इसका मतलब ये हुआ कि मैंने ओपनिंग से क्लोजिंग आते समय प्रॉफिट जोड़ा था, ड्राइंग माइनस किया था, तो मैं जब क्लोजिंग से ओपनिंग में जाऊंगा तो क्या करूंगा, ड्राइंग प्लस करूंगा और ओपनिंग और प्रॉफिट माइनस करूंगा और कुछ नहीं करूंगा। दैट इज ऑल आई हैव टू डू। तो कैपिटल क्लोजिंग है, और उसके साथ क्या करना है थोड़ा आगे देखते हैं। अब मैंने ये भी बताया था आपको कि कैपिटल को बनाने के दो तरीके होते हैं, एक फिक्स मेथड होता है, एक फ्लक्चुएटिंग मेथड होता है। फिक्स मेथड में आपको कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट बनाना पड़ता है, और फ्लक्चुएटिंग मेथड में आपको एक ही अकाउंट बनाना पड़ता है, कैपिटल अकाउंट। फ्लक्चुएटिंग मेथड में चाहे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो, सैलरी हो, कमीशन हो, प्रॉफिट हो, ड्राइंग्स हो, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हो, एडिशनल कैपिटल हो, परमानेंट विड्रॉल हो, हर चीज कहाँ दिखाई जाती है, कैपिटल अकाउंट के अंदर शो होती है। ठीक है। यानी कि जब हमारे पास क्लोजिंग कैपिटल गिवन होगा, उससे अगर हम ओपनिंग कैपिटल की तरफ चलेंगे तो हर आइटम को प्लस या माइनस करके दिखाएंगे। लेकिन जब हमारे पास मेथड फिक्स्ड होगा, तो ओपनिंग और क्लोजिंग में डिफरेंस सिर्फ दो चीजों का आता है, एक परमानेंट विड्रॉल और एक एडिशनल कैपिटल। प्रॉफिट, सैलरी, कमीशन वगैरह इसके अंदर एडजस्ट नहीं होता है, इसके अंदर प्लस माइनस हम नहीं करते हैं, तो बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला बन जाता है। तो देखिए, एक मिनट रुक जाइए, मैं आपको दिखाता हूँ करके एक बार। होल्ड कर जस्ट मिनट। आओ जरा देखें, मैं एक ही फॉर्मेट से आपको करके दिखाता हूँ कि फिक्स और फ्लक्चुएटिंग कैसे हैंडल होता है। अगर हमने बोला यहाँ पर ओपनिंग कैपिटल हमारे पास है, ठीक है, ऐसे लिखा, प्लस कर दिया इसके अंदर क्या हमने, एडिशनल कैपिटल कर देंगे ना, एडिशनल कैपिटल। ओपनिंग से क्लोजिंग का रास्ता चल रहा है, और क्या प्लस करेंगे, नेट प्रॉफिट प्लस करेंगे, होता है नेट प्रॉफिट प्लस कर दिया। और क्या प्लस करेंगे इसके अंदर, अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है तो वो भी जोड़ देते हैं। हालांकि इस क्वेश्चन में भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल, लेकिन अगर गिवन है ऑलरेडी तो वो उसके अंदर प्लस होगा। एडिशनल कैपिटल, प्रॉफिट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और क्या जुड़ता होगा बताइए। हाँ, सैलरी, सैलरी पार्टनर की वो जुड़ती है। फिर और क्या जुड़ता है, कमीशन पार्टनर का वो जुड़ता है। अरे नहीं बेटा, अभी तो मैं ओपनिंग से क्लोजिंग की तरफ जा रहा हूँ, ओपनिंग से क्लोजिंग की तरफ जा रहा हूँ। ठीक है। रिजर्व्स, रिजर्व्स वो नहीं जुड़ते हैं। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन चार्ज होता है, वो नहीं आता यहाँ।
ठीक है, ध्यान रखना इस चीज का। वो हाँ, लॉस माइनस हुआ, माइनस ड्रॉइंग्स हुई। अरे बेटा, पार्टनर्स को जो सैलरी देता है उसके अकाउंट में जुड़ती है वो। मैं तुम्हें ओपनिंग कैपिटल का फॉर्मूला नहीं बता रहा, मैं क्लोजिंग कैपिटल कैसे निकाल रहे हैं वो बता रहा है। मैं ओपनिंग से क्लोजिंग की तरफ जा रहा हूं। माइनस ड्रॉइंग्स, ठीक है, माइनस लॉस, माइनस इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, माइनस, ऐसे ऐसे, माइनस परमानेंट विड्रॉल, ऐसे 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 करके, ठीक है। और हम कहा निकल आते हैं, हम आ जाते हैं क्लोजिंग कैपिटल पर। ठीक, आ जाइए अब। सबसे पहले अगर मुझे क्लोजिंग से ओपनिंग की तरफ जाना तो मैं क्या करूंगा? आई विल पिक अप दिस फिगर, मैं लिखूंगा यहाँ पर क्लोजिंग कैपिटल। देख रहे हो भाई क्लोजिंग कैपिटल? अब देखिए प्रणय, जो तुम बोल रहे हो वो है। और यहां से यहां जाने के लिए मुझे जो प्लस किया था वो माइनस से जो माइनस किया था वो प्लस करना पड़ेगा। तो मैं क्या क्या जोड़ूंगा? प्लस ड्रॉइंग्स जोड़ूंगा। गॉट इट? प्लस क्या जोड़ूंगा? इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स जोड़ूंगा। प्लस, प्लस क्या करूंगा? लॉस। प्रॉफिट या लॉस में से कोई एक चीज हो सकती है, दोनों नहीं हो सकती है, तो जोड़ दूंगा। उसके बाद क्या करूंगा बताइए? मैं माइनस क्या करूंगा बताइए? नहीं, प्लस परमानेंट विड्रॉल भी करूंगा, परमानेंट विड्रॉल भी प्लस करूंगा। गॉट इट? माइनस क्या करूंगा? एडिशनल कैपिटल। माइनस क्या करूंगा बताइए? सैलरी। अच्छा, एडिशनल कैपिटल माइनस करूंगा क्या? आईओसी अगर है तो। माइनस क्या करूंगा? सैलरी। ठीक है, माइनस क्या करूंगा? कमीशन। माइनस क्या करूंगा? प्रॉफिट। और कहां पहुंच जाऊंगा मैं? ओपनिंग कैपिटल पर पहुंच जाऊंगा। ठीक है जी, तो इसको रटने की जरूरत तो नहीं है, तो सिंपल सा फॉर्मूला हो। ठीक है भाई, पीयूष आराम से पता चल गया। तो क्लोजिंग से ओपनिंग कैसे जाते हैं हमें पता चल गया। जिया पता चला, रिया पता चला, हाउ टू गो टू लाइक ओपनिंग फ्रॉम क्लोजिंग पता चल गया। यस सर। सर। अच्छा ठीक है, इसे नोट करने की जरूरत नहीं है, आपके नोट्स में गिवन है ऑलरेडी। अब जरा एक चीज सीखिए, अगर ये मेथड होता फिक्स्ड, अगर ये मेथड होता फिक्स्ड, तो नेट प्रॉफिट इसमें नहीं होता, समझ रहे हो? फिक्स मेथड होता, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं होता, सैलरी नहीं होती, कमीशन नहीं होता, लॉस भी नहीं होता, ड्राइंग्स भी नहीं होती, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी नहीं होती। तो सिर्फ क्या होता? क्या होता? ओपनिंग, एडिशनल, परमानेंट एंड क्लोजिंग, सिर्फ इतना होता। तो अगर मैं वापस चलता तो क्या करता? आई वुड रिटर्न क्लोजिंग कैपिटल प्लस परमानेंट विड्रॉल, और माइनस क्या करता? एडिशनल कैपिटल। और क्या निकाल आता? ओपनिंग कैपिटल निकल आता। कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि मेथड फिक्स है? अगर पार्टनर्स का करंट अकाउंट दे रखा है तो मेथड फिक्स है कैपिटल के साथ साथ। अगर लिखा है कि पार्टनर्स कैपिटल फिक्स है तो फिक्स है। ऐसा करके चलते हैं, ठीक है। तो अब आप देख सकते हैं अपने नोट्स पे, आई एम शेयरिंग दैट। आई होप ये फॉर्मूला जो आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा आपको समझ में आया होगा। बोलिए, बोलो। जी आ रिया, समझ में आ रहा है ये वाला फॉर्मूला? यस सर। यस कैसे, सर। कैसे फिक्स मेथड वाला और कैसे फ्लक्चुएटिंग वाला? क्यों फ्लक्चुएटिंग मेथड में इतनी सारी चीजें होती हैं और फिक्स में सिर्फ दो ही चीजें रहती हैं, इसलिए ऐसा हुआ। गॉट इट? चलो फॉर्मूला तो सीख लिया, आइए इसे अप्लाई करना सीखते हैं, हाउ टू अप्लाई इट। ठीक है, तो आपके सामने मैं एक एग्जांपल लेके चल रहा हूँ, नीचे वाला देखिए। एक्स वाई जेड की कैपिटल 31 दिसंबर 2013 लिखा है। ये कैलेंडर ईयर लिया है हमने, एग्जाम्पल वन ही है। हाँ, 31 दिसंबर 2013 का 2 लाख 3 लाख 4। आफ्टर मेकिंग फॉलोइंग एडजस्टमेंट्स, आपने एक्स वाई जेड को 2,000 रुपए पर एनम की सैलरी भी दे दी, आपने प्रॉफिट 30,000 को पार्टनर्स में इक्वली बांट भी दिया, आपने ड्यूरिंग द ईयर ड्राइंग्स भी कर ली, और आपने ड्यूरिंग द ईयर 20% क्या इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स वो भी कर ली। और आपसे कहता है कि कैलकुलेट
इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 12% पर एनम के हिसाब से। अब मुझे ये बताइए कि अगर मुझे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना है तो मुझे सबसे पहले क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा? ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करनी पड़ेगी। ठीक है, ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करनी पड़ेगी। आइए मैं करके दिखाता हूँ। एक क्वेश्चन में लेके चलूंगा, एक क्वेश्चन मैं आपको करने के लिए दूंगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो देखिए आपकी स्क्रीन पर ये एक्स है, ये वाई है और ये क्या है, जेड है। तीनों लोग हैं। क्लोजिंग कैपिटल कितना है आपके पास बताइए? हाँ, हाँ 2 लाख है और 3 लाख है और कितना है, 4 लाख है। दैट्स देयर। ऐसे करके 2 लाख, 3 लाख और 4 लाख है। अब क्वेश्चन में सबसे पहले देखिए कि वो आइटम जो मुझे प्लस करने हैं वो कौन कौन से हैं। 2 आइटम मुझे प्लस करने हैं। इससे ना हैप्पैज़ार्ड तरीके से काम नहीं होता है। इससे क्या होता है कि चीजें थोड़ा अच्छी चलती हैं। पहले प्लस वाले कर लो, फिर माइनस वाले कर लो। आपको मालूम है ड्राइंग्स और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जुड़ेगा, बाकी सब माइनस होगा। तो चलिए मुझे बताइए क्वेश्चन में ड्राइंग्स कितना लिखा हुआ है? हाँ, 5,000 ईच, 5,000 ईच और 5,000 ईच। एवरीबडी इज ओके विद दिस? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या बोला हुआ है? 20%। सिर्फ 20% या पर एनम भी है? तो अगर पर एनम शब्द नहीं है तो फ्लैट रेट पे 20% लगता। अगर पर एनम शब्द होता तो 6/12 करता। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स याद होगा, पिछली रेमेडियल में बताया था मैंने, याद है? तो हम क्या करेंगे, प्लस आईओटी कर देंगे कितना, 1,000 और 1,000 और 1,000। डन। ऐसा करने के बाद विल कैलकुलेट कैलकुलेट ओपनिंग कैपिटल। अच्छा सॉरी सॉरी, अभी तो बहुत सारी चीजें बची हुई हैं। हाँ, अब आ जाइए माइनस सैलरी। सैलरी कितने की थी बताइए? 2,000 रुपए की। ब्रैकेट में आगे क्या था? सबकी 2,000 है, 2,000। अगले की भी 2,000। ठीक है, दिस इज डन। उसके बाद क्या है, माइनस प्रॉफिट, जो कि आपने इक्वली बांट दिया था। तो कितना कितना, 10,000 और 10,000 और 10,000, ऐसे कर दिए। और क्या चीज थी? कमीशन वमीशन कुछ नहीं था? नहीं था। तो आप देख रहे हैं ऊपर प्लस और नीचे माइनस। 2,06,000 में से 12 माइनस कर दूंगा, 12 माइनस करूंगा तो कितना हो जाएगा, 194। ऐसे 3,06,000 में से 12 चला गया, 294 और 394। तो अगर प्लस एक साथ करते माइनस एक साथ करते तो ये आसानी हो जाती है, लेकिन कहीं प्लस कहीं माइनस तो कैलकुलेशन में एरर हो जाएगी। दिस इज ओपनिंग कैपिटल, दिस इज ओपनिंग कैपिटल। व्हाट इज आईयूसी? कितना, 19,400, 29,400 और 39,400। एंड दैट्स योर क्वेश्चन। हो गया। 10% बोला है, 12% बोला है, फिर बदल दो। फिर तो कुछ और बदलाओ, फिर और निकालो कितना आएगा। 12% निकाल लीजिए। 194 का कितना परसेंट, 23,480। थैंक यू सो मच। 280 नोट्स में लिखा हुआ है। और बताइए, 35,000 और 280। कितना स्मूथ होता है ना जब आंसर होता है ऐसे। अरे जब जब ना कोरोना टाइम था तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में बीकॉम ऑनर्स इको ऑनर्स के ओपन बुक टेस्ट हुए थे। ओपन बुक टेस्ट, हाँ ओपन बुक टेस्ट। घर में बैठो, घर में बैठो और टेस्ट लिखो, ऐसे डिग्री मिली। कुछ नहीं, आपको एक पेपर दे दिया, किताबें आपके सामने रखी है, अपना आंसर बनाओ असाइनमेंट की फॉर्म में। कुछ नहीं, असाइनमेंट की फॉर्म में, क्यों किताब पढ़ी नहीं होती है। इसमें से पहले इंटरेस्ट ऑन लोन माइनस करो। हाँ, इंटरेस्ट ऑन लोन 5-6%, 30,000। जो प्रॉफिट आएगा उसको बांटो। नहीं है बेवकूफ, तो बेवकूफ है। इंटरेस्ट ऑन लोन, अब हाँ, इंटरेस्ट ऑन लोन ऑफ ₹30,000। हाँ, वो क्वेश्चन की लैंग्वेज है। देखिए जरा क्वेश्चन, चलो 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 देखिए।
सुनो, एग्जाम्पल नंबर 2 तुम लोगों ने तो कर रखा है, तुम बुक के क्वेश्चन करो ना आप। हाँ, बुक के क्वेश्चन करो, तुमने कर रखे, तुमने ये करा हुआ शीट, ठीक है, तुमने नहीं करी, इसको करो, करो फिर इसको। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के भाई बुक में लिखा हुआ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहाँ है? 6 तो क्वेश्चन है कुल मिला के, सारे करने बैठेंगे, बुक में लिखा हुआ है। एग्जाम्पल 2 करिए। क्या लिखा हुआ है? डेट दे तो रखी है, हाँ दे रखी है। एग्जाम्पल 2 करेंगे अपने आप, सब लोग करो बेटा। क्या बचा बेटा? हर क्वेश्चन में क्लोजिंग से ओपनिंग पे जाना है, हर क्वेश्चन में। अब देखो ना, ये क्लोजिंग थी ना, हम ओपनिंग पे गए, तभी तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकलेगा। तो एग्जाम्पल 2 में भी वही करना है। पढ़ो क्या लिखा है एग्जाम्पल 2 में। एबीसी पार्टनर से 31 मार्च को, 31 मार्च ईयर एंड है, आपकी कैपिटल 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख है ना? तुम उठ के इधर आओ, पहले यहाँ पर आके बैठो, इधर आके बैठो। अरे उठो तो सही, इधर आओ। यहाँ बैठो, वो भी कर रही है, साथ साथ करो, तुम लोग पहली बार कर रहे हो। और थोड़ा उधर बैठ जाए यार, शर्माता है, चल कोई बात नहीं, ठीक है। ठीक है, ऑनलाइन में जिया रिया करोगे इस क्वेश्चन को, फटाफट से करिए, मुझे बताइए क्या आंसर है आपका। क्वेश्चन सेज कि आपकी क्लोजिंग कैपिटल 2 लाख, 3 लाख और 5 लाख थी, ऐसा करके था। फिर आपसे बोल रहे हैं, अब आप सबसे पहले देखिए कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग प्लस होने वाला आइटम है और ड्राइंग्स प्लस होने वाला आइटम है, तो पहले उनको ले लेते हैं। ड्राइंग्स देखो क्वेश्चन में कितना दे रखा है आपके पास, 30,000 ईच पार्टनर। आई लेट 30,000, आई लेट 30, यही तो तरीका बताया मैंने आपको कि पहले प्लस वाले कर लीजिए 30,000, ठीक है, होल्ड करो। फिर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स जोड़ दीजिए, 5,000 का यहाँ जोड़ दिया, 5,000 का यहाँ जोड़ दिया, 5,000 का यहाँ जोड़ दिया, काम आसान हो गया। फिर आपके पास बोला है क्वेश्चन में क्या, प्रॉफिट 2 लाख डिवाइडेड इन द रेशियो 2:1, 5, 4, तो दिस इज प्रॉफिट। आपके क्वेश्चन में प्रॉफिट दे रखा माइनस प्रॉफिट, 80,000 ब्रैकेट में, 80,000 ब्रैकेट में और 40,000 ब्रैकेट में, ऐसा कर दिया, 80 80 40 चला गया, समझे? और सैलरी है, फिर सैलरी माइनस कर दिया, सैलरी, सैलरी माइनस करा। सैलरी क्वेश्चन में गिवन है आपके पास 10,000 रुपए ईच पार्टनर, 10,000 लिखो ब्रैकेट में लिखो, 10,000 लिखो ब्रैकेट में लिखो, 10,000 लिखो और ब्रैकेट में लिखो, चिल। और आगे चलते हैं। कमीशन 25,000 ईच पार्टनर का, माइनस 25,000 कमीशन, 25,000 ब्रैकेट में लिखो, 25,000 ब्रैकेट में लिखो और 25,000 ब्रैकेट में लिखो, खत्म। अब तो कुछ करना ही नहीं है। सो वी विल कैलकुलेट ओपनिंग कैपिटल। अब जरा देखो बेटा, 235 में से 18, 90 और 115 माइनस हो जाता है, तो कितनी वैल्यू आई थी? तुम लोगों ने करा था, कितना निकला था? सर 120,000। 120,000 निकला था। इसका देखो कितना निकला, 335 में से माइनस करा, कितना निकला? 220। इसको करा तो कितना निकला? 460। हाँ, ऐसे करके। तो बता जिया रिया, कितना मुश्किल था ये? बहुत मुश्किल था क्या? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 12,000। प्लस माइनस में घटता है। तो बेटा प्लस माइनस इसलिए, अगर तुम पहले प्लस वाले कर रहे हो, फिर अगर तुम 1 + 1 माइनस करोगे तो कैलकुलेशन में गड़बड़ हो जाएगी, इसलिए बोल रहा हूँ पहले प्लस वाली करो फिर माइनस वाली करो। गॉट इट? यस सर। यस हाँ, सर। ठीक है, आंसर निकल गया। एग्जाम्पल, आई चेक। एग्जाम्पल नंबर 3 करिए फटाफट से। एग्जाम्पल नंबर 3 देखिए, ये रहा, मैं दिखा रहा, रुक जरूर, इनको देने दो जरा, ये अभी तुम्हारा चेक करता हूँ। वेलकम टू। सर इसमें जब लिखा है ओनली ड्राइंग्स वर एडजस्टेड, तो उसमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को मानेंगे या नहीं मानेंगे? तुम बताओ तुम्हारी बुद्धि क्या कहती है, सर मानना चाहिए क्या आइडिया। करेंगे? तुमने क्या किया, तुमने पूरा कर दिया, सब प्लस माइनस कर दिए।
तुमने क्या किया एग्जाम्पल नंबर 3 में? बस गलत हो गया गलत। तो बेटा क्वेश्चन को बॉटम से टॉप तक पढ़ना होता है। पहले क्वेश्चन को पढ़ो फिर उसका सोल्यूशन निकालो। क्या करना था? सिर्फ प्रॉफिट को माइनस करना था और ड्राइंग्स को क्या करना था? प्लस करना था इस क्वेश्चन में। एग्जाम्पल नंबर 3, ठीक है लक्षित? यस सर। गॉट इट? ये सब फालतू की चीज है, इनका कोई यूज नहीं था। करिए इसे सॉल्व अब। जरा ध्यान से देखिए थर्ड क्वेश्चन। 31 मार्च 18 को क्लोजिंग कैपिटल 5 लाख, 3 लाख, 2 लाख थी। बिल्कुल ठीक है। एवरीबडी इज ओके विद दिस? हाँ या ना बोलो। यस सर। सैलरी नहीं कंसिडर करनी, कमीशन नहीं कंसिडर करना, प्रॉफिट 532 की रेशो में क्या कर देना? माइनस कर देना है, और ड्राइंग्स 2020 ऐड कर देनी है, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को भी टच नहीं करना है। क्यों क्यों नहीं करना है रिया? क्योंकि लिखा है एग्जाम्पल 3, क्योंकि लिखा है कि क्लोजिंग कैपिटल को कैलकुलेट करते समय सिर्फ प्रॉफिट ड्राइंग को एडजस्ट किया ना आपने भाई। तो प्रॉफिट और ड्राइंग को तो प्लस माइनस करेंगे, बाकी आइटम को तो टच ही नहीं करेंगे। हाँ नहीं किया। अरे जिया ठीक है। यस सर। सो क्या होगा? तो तब आपका कितना आंसर निकला बताइए? तो आपको 495,000 तो 49,500, 30,500 और 21,000। बाकी क्या दिया का भी इतना ही निकला जिया का? यस सर। दिस क्वेश्चन इज क्लियर? एग्जाम्पल 3 इज क्लियर टू यू नाउ? यस सर। चलिए एग्जाम्पल 4 पे आ जाइए। छोड़ जा एग्जाम्पल 4, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। ये इन्फॉर्मेशन है आपके पास। एबीसी 31 मार्च को थे, प्रॉफिट 2-3 की रेशो में आपके बार लॉस हो गया। तो लॉस आपको मालूम है ना, प्लस करना पड़ता है भाई? लॉस तो प्लस करना पड़ता है, ठीक है? अब ड्राइंग्स कमीशन, इस पे दिमाग लगाओ अपना क्या करना है। अब आप देखिए कि अपना क्या करना है। मैं थोड़ी देर में फिर बात करता हूँ। करिए सर इसको बस ट्राई कर। लोन। समझ रहा हूँ कि क्या हुआ होगा, आइए देखते हैं जरा। जरा देखना आपने उस तरीके से किया नहीं किया, ठीक है? जी रिया ध्यान से देखेंगे। आपके पास सबसे पहले अगर आपके पास लॉस आता है, लॉस, तो लॉस के केस में आप कमीशन और सैलरी तो देंगे नहीं, देते हो? इन केस ऑफ लॉस विल यू डू एनी अप्रोप्रिएशन? नहीं करेंगे। जी रिया समझिए। इन केस ऑफ लॉस, बोलो बेटा। नहीं हाँ, सर। लॉस के केस में आप कमीशन और सैलरी तो देंगे नहीं, वो हट गया, खत्म हो गया वो तो। फिर इट इज क्यों नहीं रूल्ड आउट। देते हैं? वो बेटा अप्रोप्रिएशन होता है, लॉस के केस में अप्रोप्रिएशन नहीं दिया जाता। अच्छा ओके। तो ये हट गया, दोनों हट गया। नहीं देंगे ना। अगर चार्ज बोला होगा तो देंगे, यहाँ तो बोला ही नहीं चार्ज, तो नहीं देंगे। तो सैलरी कमीशन तो रूल हो गया। अब नेट लॉस था 1 लाख रुपए का। इंटरेस्ट ऑन एज लोन 50,000 है। इंटरेस्ट ऑन एज लोन 50,000। सुनो, इंटरेस्ट ऑन एज लोन 50,000 तो करते हैं हम, लेकिन वो कैपिटल में तो जुड़ता ही नहीं है, इसलिए उसे भी किनारे कर दिया। समझ रहे हो लक्षित? यस सर, सर मैंने कैलकुलेट किया था, मैंने उसके बिना ही किया। हाँ 50,000 चैरिटी बाय बी फ्रॉम हिज ओन रिसोर्सेस। इसका कोई रोल ही नहीं है, इसका कोई रोल नहीं है। तो आपके पास क्लियर है कि क्या बचा? एक लॉस और एक ड्राइंग्स। तो 5 लाख, 5 लाख, 5 लाख, प्लस ड्राइंग 40, 40, 40, और माइनस और प्लस लॉस कितने का? 20, 30, 50, 20, 30, 50। तो निकल आएगी ओपनिंग कैपिटल, और निकल आएगा क्या? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कर पाएंगे इसको अपने आप? बोलो रिया और जिया। यस सर। क्या करके दिखाना पड़ेगा सामने? बोलो। नहीं सर समझिए। जिया कर पाओगे बेटा? यस सर। ठीक है। तो एग्जाम्पल 4 में आपको ड्राइंग्स और लॉस को कंसिडर करना था। कमीशन, सैलरी, इंटरेस्ट ऑन लोन, चैरिटी वेरिटी कोई काम नहीं आना था इसका। सर इंटरेस्ट ऑन लोन क्यों नहीं काउंट हुआ? बेटा इंटरेस्ट ऑन लोन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जुड़ता ही नहीं है, तो माइनस ही नहीं होगा। अच्छा ओके। 5, 5, 5। चलिए अब जरा 5 की तरफ देखते हैं। ये 5 1 मार्कर क्वेश्चन है, बहुत समझदार है, तूने पकड़ लिया। हाँ, एग्जाम्पल 5 देख लीजिए, तुम भी देखो एग्जाम्पल 5, सब लोग देखेंगे एग्जाम्पल 5। 31 मार्च को प्रॉफिट था, सैलरी थी, कमीशन था, ड्राइंग्स था, कैश में था, गुड्स में था, कैपिटल भी है और इंटरेस्ट ऑन लोन भी है। अब हमें क्या निकालनी है क्वेश्चन के अंदर? वी हैव टू कैलकुलेट, और मैनेजर्स कमीशन भी है, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% निकालना था। तो एक आम बच्चा खूब मेहनत करता है इसमें, लेकिन आपको मालूम है इस क्वेश्चन में एक ट्रिक फंसी हुई है।
क्या ट्रिक है बताओ जिया, देख पा रही हो? यहाँ लिखा है कैपिटल फिक्स। कैपिटल फिक्स्ड है तो आधी चीजें तो काउंट ही नहीं होंगी। हाँ, कौन, जिया बोली या रिया बोली? रिया। हाँ, जिया बोले जरा। जिया, कैपिटल आपकी कितनी है? फिक्स है ना बेटा? यस सर। तो फिक्स कैपिटल में सिर्फ परमानेंट कैपिटल और एडिशनल, परमानेंट विड्रॉल एडिशनल कैपिटल होना चाहिए। यस सर। वो दिख रहा है क्वेश्चन में कहीं? नहीं। तो जो 5 लाख है यही आपकी कैपिटल ओपनिंग हो जाएगी, और इसका 10% कितना? तो योर आंसर इज 50,000, 50,000 एंड 50,000। गॉट इट? हाँ या ना बदलो। यस सर। रीजन यस समझ सर। में आया कि क्यों हमने प्रॉफिट, सैलरी, कमीशन, ड्राइंग्स कुछ भी नहीं लिया? यस सर। क्योंकि कैपिटल क्या थी? फिक्स थी। और उस कैपिटल में एडिशनल कैपिटल या परमानेंट विड्रॉल हम लेके चलते हैं। इस क्वेश्चन में ना परमानेंट कैपिटल था ना एडिशनल एडिशनल कैपिटल था ना परमानेंट विड्रॉल था। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल 6 की तरफ चलते हैं। इसको समझाने से पहले मुझे एक कंसेप्ट आपको सिखाना पड़ेगा। देखिए एग्जाम्पल 6 देखिए ध्यान से जरा। अगर ऐसा क्वेश्चन आपके पास आ जाए तो कैसे करेंगे इसको सॉल्व? ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 6 है, ध्यान से देखिए इसको। मैं भी इसको पहले आपको कंसेप्ट बताता हूँ एक। देखिए हमारे पास ना एक बैलेंस शीट गिवन है, ऐसे बैलेंस शीट। इसमें एसेट्स भी हैं, इसमें लायबिलिटीज भी हैं। ठीक है, और यहाँ हमारे पास बोला है प्लांट 5 लाख रुपए का, हमें बोला गया मशीनरी 10 लाख रुपए की। ठीक है, ऐसे बोला गया। हमें बोला गया कैश 2 लाख रुपए का, ऐसे करके बोला गया। ठीक है, और तुम देखो इसको समझो सिर्फ। इधर कैपिटल है ए की, बी की, सी की, 2 लाख, 3 लाख और 5 लाख। कितने की कैपिटल होगी? 10 लाख की कैपिटल होगी। ऐसे दे रखी कहानी में। प्रॉफिट एंड लॉस, ये अप्रोप्रिएशन लिखा हुआ है, सपोज 50,000 रुपए का या 60,000 रुपए, ऐसे लिखा हुआ है। तो जब ये प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन यहाँ लिखा हुआ, इसका मतलब पता क्या है? इसका मतलब जो भी प्रॉफिट था उसमें से 60,000 आपने बांटा नहीं है, अपने पास रख लिया है। ये है आपका रिटेन अर्निंग्स। क्या बोलते हैं इसको? अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, रिटेन अर्निंग है जिसे बांटा नहीं है। तो क्या ये प्रॉफिट पार्टनर्स कैपिटल में जुड़ा होगा? नहीं। नहीं जुड़ा होगा, क्योंकि आपने बांटा ही नहीं, अपने पास रख लिया। पहली चीज क्लियर हुई? अच्छा, दूसरी चीज, तो दिस इज, देखो जरा। अच्छा, ये और क्रेडिटर भी हमारे पास हैं, सपोज 2 लाख रुपए के। ठीक है, और मेरे पास बिल्स पेबल भी हमारे पास हैं, सपोज 5 लाख रुपए के। तो टोटल कितना हो गया? 10 और 15, 15,60,000 रुपए हो गया। ठीक है, ये कहानी हमारे पास है। ठीक है, और ये हो गया हमारे पास, सपोज प्लांट मैंने कर लिया 3, 15। अच्छा देखो यहाँ देखना जरा, ड्रॉइंग्स ए की, बी की और सी की है। 10,000 है, 20,000 है और 30,000 है। कितने की? 60,000 की। और ये मेरे पास है 15,60,000। ये बैलेंस शीट मेरे पास गिवन है क्वेश्चन में। ठीक है, ध्यान रखना। अब ये तो समझ में आ गया आपको कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का क्या मतलब है। मेरे पास एडिशनल इन्फॉर्मेशन में लिखा था, एडिशनल इन्फॉर्मेशन नंबर 1, प्रॉफिट फॉर, ये बैलेंस शीट 31 मार्च 23 की है। प्रॉफिट फॉर 2022-23 वॉज रुपीज, क्या बीच, ये 17 लाख है इस साइड, 10 और 12 और 3, अब कितना हो गया? ठीक है, प्रॉफिट फॉर द ईयर वॉज रुपीज 1,60,000। प्रॉफिट कितने का था? 1,60,000 का था। आउट ऑफ 1,60,000 आपने कितना नहीं बांटा? कितना बांट दिया? 1 लाख। अच्छा, रेशो जो थी हमारे पास थी वो 5:3:2 की थी, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। ठीक है, दूसरी चीज, ड्रॉइंग्स रुपीज 1 लाख ईच पार्टनर। हर पार्टनर की ड्राइंग कितनी है? 1 लाख रुपया है।
ठीक है, तीसरी चीज मैंने बोल दिया, सैलरी ₹20,000 ईच है। अब इस क्वेश्चन में मैं यहां आता हूं, देखो ध्यान से देखना मैं क्या कर रहा हूं, ए बी और सी लिख रहा हूं। भाई मेरी क्लोजिंग कैपिटल कितनी कितनी की है, सब देखिए जरा यहाँ पर, 2 लाख है, 3 लाख है, और कितने की है, 5 लाख की है, दैट्स ओके। प्लस ड्रॉइंग्स करूंगा ना, ड्रॉइंग्स में ऐड, क्या मैं 1-1 लाख रुपए का ड्रॉइंग ऐड करूंगा यहाँ? नहीं करूंगा। क्यों? ये ड्रॉइंग अगर इस तरफ दिख रहा है, इसका मतलब है ये ड्रॉइंग कैपिटल से माइनस नहीं हुआ है। अंडरस्टैंड, दिस ड्रॉइंग हैज नॉट बीन डिडक्टेड फ्रॉम कैपिटल। तो आउट ऑफ 1 लाख ए का अगर 10,000 डिडक्ट नहीं हुआ तो कितना डिडक्ट हुआ? 90,000। तो मैं 90,000 यहां जोड़ूंगा। बी का आउट ऑफ 1 लाख इतना माइनस नहीं हुआ, तो कितना माइनस हुआ था? 80। तो मैं यहां 80,000 जोड़ूंगा। यहां कितना माइनस नहीं हुआ था? 30। तो कितना माइनस हुआ था? तो आई विल ऐड 70,000 हियर। गॉट इट? समझ पाए? अच्छा, जिया समझ पाई क्या किया हमने? यस सर। दोबारा। अच्छा, अगर ये ना होता जिया तो मैं क्या करता? अगर ये चीज ना दे रखी होती तो क्या करता? सर मेरी 1 लाख ऐड, मतलब जो गिवन है वही ऐड करते हैं। वही ऐड कर देते, उसी को ऐड कर देते, ठीक है, वो ऐड कर देते। तो हमने क्या कर दिया? हमने इतना ऐड कर दिया, करेक्ट। अब जरा देखिए, माइनस प्रॉफिट। बेटा योर प्रॉफिट इज 160। आउट ऑफ 160 60,000 बैलेंस शीट में पड़ा है, तो कितना आपने बांट दिया? 1 लाख। कौन सी रेशो में बांटा? 5। तो प्रॉफिट यहां से 50,000 माइनस हुआ, यहां से 30,000 माइनस हुआ, और यहां से 20,000 माइनस हुआ। गॉट इट? इज दैट क्लियर टू एवरीबॉडी? रिया, इज दैट क्लियर टू यू? नहीं जवाब दे रही हो। यस सर। लक्षित को पता चला? यस सर। और जिया को? यस सर। अब सैलरी जो थी उसके बारे में कुछ नहीं बोला गया, तो वो 20,000, 20,000 और 20,000, ठीक है। नाउ व्हाट इज योर ओपनिंग कैपिटल? 290 में से 70 चला गया, 220, एवरीबॉडी इज ओके। 380 में से 50 चला गया, 330, एवरीबॉडी इज ओके विद दिस। 570 में से चला गया तो 540। दिस इज ओपनिंग कैपिटल। आईयूसी कितना निकलेगा? 10%। अगर 10% है आईयूसी एट द रेट 10% पर एनम, तो क्या निकलेगा? 22,000, 33,000 और 54,000। दैट्स योर आंसर। कंसेप्ट पता चला? इज दैट ओके विद एवरीबॉडी? हाँ, 5,40,000, 70 में से 40 चला गया ना बेटा। हाँ, 30,000 बोला, ठीक है, ही इज करेक्ट, ठीक है, करेक्ट, ठीक है। अगर आपको ये समझ में आया तो आप अब इस क्वेश्चन को अपने आप करिए। एग्जाम्पल नंबर 6। प्लांट का हमें क्या करना है यार? प्लांट को कैपिटल में थोड़ी जोड़ता है, प्लांट मशीनरी का तो कोई रोल ही नहीं है। हम तो कैपिटल अकाउंट का ओपनिंग क्लोजिंग निकाल रहे हैं ना। प्लांट, डेटर, मशीनरी, क्रेडिटर, ये कहीं तो जाते नहीं है कैपिटल अकाउंट में, इनको कुछ नहीं करना, ठीक है। एग्जाम्पल 6 सॉल्व करिए फटाफट से। आपने कौन सा वाला? आई एम टेकिंग एग्जाम्पल नंबर 6। तुम चेक करो जी आर, देखो एग्जाम्पल 6। सो यू हैव द पार्टनर्स नेम्ड ए बी सी, ए बी और सी। देखो क्या गलती करी है, क्लोजिंग कैपिटल बताना किसका ठीक है। योर क्लोजिंग कैपिटल इज 2 लाख, योर क्लोजिंग कैपिटल इज 3 लाख, योर क्लोजिंग कैपिटल इज 5 लाख। दैट्स योर आंसर, ठीक है। अबे ठीक है, तुम चुप रहो यार तुम, मैं एग्जाम्पल 6 कर रहा हूं भाई, मैं कुछ और करवा रहा हूं, तुम कुछ और कर रही हो। अनपढ़ लड़की। अब यहां पर क्या करेंगे हम लोग? सबसे पहले ड्राइंग्स। बता जिया, जे फॉर जिया, तुमने ड्राइंग्स में क्या क्या ऐड किया? 70,000, 30,000। 30,000 और 1 लाख। यस सर। और तुमने माइनस प्रॉफिट में कितना किया? सर 60,000। 60,000 किस रेशो में? सर 1:1 में, हाँ, मतलब उधर रेट तो गिवन नहीं थी। हाँ, तो 2:1 में करेंगे ना बेटा। सर वहाँ पे जब आपने स्क्रीन पर लगाया था तो रेशियो दिख नहीं रही थी।
नहीं, वो तो क्वेश्चन में रेशो तो 3:2 थी ना, इस क्वेश्चन में तो रेशो गिवन ही नहीं है। एग्जाम्पल 6 में तो रेशो गिवन ही नहीं है ना, यस सर। तो वो तो फिर हमने इक्वल रेशो में कर दिया। एंड देर इज कमीशन ऑल्सो, माइनस कमीशन 20,000, 20,000 और 20,000। तो चलिए ओपनिंग कैपिटल निकालते हैं। 270 में से 40 गया 230, 330 में से 40 गया तो कितना हुआ 290, और 6 लाख में से चला गया 40 तो 560। अब तुम्हारा क्या निकला था आंसर भाई, बताओ जरा। सर ये प्रॉफिट में गलती हो गई, वो मैंने 60,000 60,000 60,000 प्लस कर दिया। हाँ तो बेटा 60,000 थोड़ी करना था, इधर रिया ने क्या गलती करी थी, सर वही किया था 60,000। 60,000 ये छोड़ दो, नहीं लिखा ना। दिस इज 56,000, दैट्स योर आंसर। ठीक है, तुमने किया था बेटा, ठीक है। Okay. सर क्यों नहीं लिखना होता है, मेरे को समझ नहीं आया। क्या नहीं लिखना होता, व्हाट इज योर क्वेश्चन। सर जो प्रॉफिट है उसे 60,000 ईच क्यों नहीं लिखना होता है? बेटा प्रॉफिट डिविजिबल, तीनों पार्टनर का 160 था। हाँ प्रॉफिट फॉर द ईयर जो मतलब है फर्म का प्रॉफिट था 160। 160 में से 1 लाख आपने बांटा नहीं तो 60,000 बांटा ना, और वो 60,000 तीनों पार्टनर्स में बांटा। हाँ। तो कौन सी रेशो में बांटा, जब रेशो नहीं दे रखी होती तो इक्वल बांटते हैं। अरे क्लियर नहीं, टेल मी व्हाट इज योर डाउट। अच्छा योर वॉइस इज ओके। क्रैकिंग, व्हाट इज योर डाउट। हाँ ठीक है, समझ गई। 1,60,000 में से 1 लाख आपने बांटा नहीं, रिटेन यस सर अर्निंग्स कर समझ ली। गई। 60,000 बांटा, तो 60,000 कौन सी रेशो में बांटा होगा, 1:1:1 में बांटा होगा ना, हाँ या ना। सर समझ आ गया, समझ आ गया। ठीक है चलो, आइए अगला 7 करिए। अब आप 7 क्वेश्चन, 7 आपके सामने है, 7 करिए जरा। दिस इज क्वेश्चन नंबर 7। 7 किया बेटा तुम लोगों ने, 7 करिए जल्दी से। दिख रहा है स्क्रीन पे क्वेश्चन 7। आपको मालूम है लॉस का ट्रीटमेंट कैसे करते हैं। देखो आपका लॉस कितना था 450, जिसमें से 4 लाख का लॉस तो आपने डिवाइड ही नहीं करा, तो आपने कितने का लॉस डिवाइड करा 50,000, 2:2:1 की रेशियो में। और सुनो बेटा, लिखा है सैलरी ए और सी की कितनी है 50,000, ऐसे चार्ज लिखी हुई है, नहीं लॉस में भी सैलरी दी गई है इसका मतलब। हाँ, अगर एज ए चार्ज ना लिखा रहता तब कुछ नहीं करते, नहीं तो उसको माइनस करेंगे ना अलग से सैलरी को, चाहे चार्ज हो चाहे अप्रोप्रिएशन, सैलरी तो कैपिटल में जाती है। बस और कुछ था ही नहीं क्वेश्चन में, इसे करेंगे एग्जाम्पल 7। दिस इज एग्जाम्पल 7 विद यू, ये वाला क्रेडिटर कैपिटल है, ड्राइंग्स नहीं सॉरी एग्जाम्पल 7, हाँ एग्जाम्पल 7 है। अच्छा सुनो, एग्जाम्पल 7 में ड्राइंग्स भी दे रखी है आपको, एबीसी। बता जिया, जे फॉर जिया, इस ड्राइंग्स का क्या करेंगे, इसे प्लस करेंगे या नहीं करेंगे, ये वाली ड्राइंग्स का। जिया रिस्पॉन्ड, गलत सही कुछ भी होगा आई टेक केयर ऑफ दैट, बोलो क्या करना है इसका। सर नहीं करेंगे। नहीं करेंगे, अगर नीचे कुछ लिखा होता तो हम डिफरेंस लेके चलते, इसका कुछ नहीं करेंगे। यस सर। करिए इसको सॉल्व जरा फटाफट से, क्या आंसर आता है देखें जरा। तो एक मिनट, एग्जाम्पल नंबर 7 में आप लिखेंगे क्लोजिंग कैपिटल 2 लाख 3 लाख 5 लाख, कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को। नहीं। लॉस जो है 50,000 का, 20,000 20,000 10,000 जोड़ोगी, कोई दिक्कत तो नहीं है। नहीं। और सैलरी ए में 20,000 माइनस करोगे, सी में 50,000 माइनस करोगे, तो यू विल गेट योर आंसर, खत्म। तुमने क्या किया, और प्रॉफिट? प्रॉफिट क्वेश्चन में कहाँ है बता, अच्छा ओ ओके। क्वेश्चन में प्रॉफिट कहाँ है बता जरा मुझे। हाँ तभी। तुमने किसे प्रॉफिट माना, किसको प्रॉफिट माना बताओ। 4 लाख को। बेटा 4 लाख इज अ लॉस, अगर एसेट साइड में प्रॉफिट लॉस होता है वो लॉस होता है, अगर लायबिलिटी साइड में होता है तो प्रॉफिट होता है। यही हाँ। तो कंपेयर किया, यही तो कंपेयर किया मैंने, 450 को 4 लाख से कंपेयर किया ना, हाँ। ये अनरिटर्न ऑफ लॉस था।
हाँ ठीक है समझ गई। एग्जाम्पल 7, चलिए एग्जाम्पल 8 देखिए आप लोग फटाफट से। एग्जाम्पल 8 देखेंगे, होल्ड करना है। देखिए जरा क्वेश्चन को कि ए बी सी तीनों पार्टनर थे, 2 3 5, और करंट अकाउंट का मतलब क्या हो गया है कि ये क्वेश्चन है फिक्स मेथड। क्लियर है नहीं? वैसे Yes, कैपिटल sir. अकाउंट भी तो दिया हुआ है। अरे भाई फिक्स मेथड में कैपिटल करंट दोनों बनते हैं। हाँ सर ठीक है। तो अगर फिक्स मेथड हो गया तो आपको ढूंढना परमानेंट विड्रॉल और एडिशनल कैपिटल। कहीं दिख रहा है क्वेश्चन में? नो सर। नहीं दिख रहा। दिख रहा है जी एरिया? नहीं सर sir. तो भाई क्लोजिंग कैपिटल इज योर ओपनिंग कैपिटल। योर आंसर इज 20 30 50। हाँ या ना बोलो। Yes, sir. खत्म, ये वाला पार्ट खत्म हो गया। कैन आई प्रोसीड फर्दर नाउ? So, but current account तो सिर्फ A और C का दिया है, B का तो दिया ही नहीं है। बेटा ए और बी का दे रखा है, सी का एसेट साइड में है, देखो जरा। अच्छा ओके हाँ ठीक सी का एसेट साइड में दिख रहा है, नहीं दिख हाँ रहा? हाँ दिखा हाँ इसका मतलब क्या है कि इसका मतलब ये नेगेटिव बैलेंस है ये। हाँ ठीक है समझ गई। समझ गई? हाँ नहीं समझी? सर समझ गई। ठीक है, सर एक और चलो। बार बताना। अरे बेटा जब फिक्स मेथड होता है ना, यस जब सर। फिक्स मेथड होता है, जब फिक्स मेथड होता है तो हम ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं, लगाते नहीं ये वाला फॉर्मूला? यस सर यस। इसमें ड्राइंग और एडिशनल चाहिए होती है। हम्म। बता इस क्वेश्चन में कहाँ है ड्राइंग और कहाँ है एडिशनल कैपिटल? है कुछ? नहीं। तो ओपनिंग कैपिटल इज क्लोजिंग कैपिटल, ओके सर। इसी पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकल जाएगा। क्लियर? यस सर। चलिए अब आप लोग क्या करेंगे, अपनी बुक को क्वेश्चन नंबर 29 में आपके पास जो इन्फॉर्मेशन दे रखी है, करती चल पांडे करती चल। क्या लिखा हुआ है? करंट अकाउंट लिखा हुआ है। इसका मतलब कौन सा मेथड फॉलो कर रहे हैं हम लोग? तो इसमें कोई एडिशनल कैपिटल या परमानेंट विड्रॉल है? नहीं है। तो ये जो क्लोजिंग कैपिटल, ये ओपनिंग कैपिटल। 10 लाख 10 लाख का कितना परसेंट बोले? 5%। सी योर आंसर 50,000 50,000 ओरल आंसर है आपका। क्लियर है बात? ठीक है? ऑनलाइन वालों को ठीक है? यस सर। सर एक बार फिर से समझा दीजिए। बेटा अभी मैंने जो एग्जांपल तुम्हारे सामने लिया था वही एग्जांपल है ये। इसमें कैपिटल, इसमें लायबिलिटी साइड में करंट अकाउंट दिख रहा है, दिख रहा है? हाँ इसका मतलब मेथड फिक्स हो गया। हाँ इसका मतलब ओपनिंग कैपिटल निकालने के लिए एडिशनल कैपिटल और परमानेंट विड्रॉल चाहिए। हाँ है क्वेश्चन में एडिशनल कैपिटल परमानेंट विड्रॉल? नहीं तो यही कैपिटल ओपनिंग हो गई ना। 10 लाख 10 लाख, ठीक है 5% 50,000 50,000, यू गॉट योर आंसर ओरल। हाँ ठीक है? यस सर। चलो अगला देखिए 30 क्वेश्चन। 30 क्वेश्चन करिए अब अपने आप। जी इज दैट ओके? 29 का रीजन समझ में आया? यस सर पर उस उधर महादेव ड्राइंग तो दे रखी है 30,000। बेटा पर वो परमानेंट विड्रॉल है क्या? नो सर। तो जब तक परमानेंट विड्रॉल नहीं बोली तब तक एड बैक थोड़ी करेंगे उसको फिक्स मेथड में। ओके सर। मुझे बताओ कि कैपिटल किस किस की दे रखी है, क्या नाम नाम बताइए क्वेश्चन 30 में। दिस इज लॉन्ग एंड दिस इज शॉर्ट। क्या क्लोजिंग कैपिटल है इनकी? 1,20,000 और 1,40,000। ठीक है, ये दे रखा है क्वेश्चन के अंदर। क्या और बाकी बताओ ड्राइंग्स वगैरह कुछ हैं? प्लस ड्राइंग्स कर दीजिए। कितने की ड्राइंग्स है? 40,000 और 50,000 कर दिया। और क्या दे रखा है क्वेश्चन में? हाँ, माइनस प्रॉफिट। प्रॉफिट कितने का था? 150। बेटा 1 लाख आपने जनरल रिजर्व में डाल दिया। सुनो जी हाँ, अगर 150 में से 1 लाख जनरल रिजर्व में डाल दिया तो कितना प्रॉफिट बचा? 50,000 बचा। यस सर। तो 50,000 ही ऐड हुआ होगा, उसी को माइनस करेंगे। किस रेशो में? कौन सी रेशो? ईश्वर रेशो नहीं दे रखी है तो कितना करेंगे? 25,000 और 25,000। डन। नाउ व्हाट इज योर ओपनिंग कैपिटल? व्हाट इज योर ओपनिंग कैपिटल बताइए? व्हाट इज योर ओपनिंग कैपिटल? 1,35,000 और 150 65। इसका कितना कितना परसेंट इंटरेस्ट? हाँ, कितना निकला?
बस 10,000। और इसका कितना निकला? आंसर दे रखा होगा ना बुक में, 13,200। 13,200। जिया, यू गॉट इट नाउ और नॉट? यस सर, वो प्रॉफिट में थोड़ी गड़बड़ हो गई। हाँ ठीक है, करेक्ट। 30 क्वेश्चन कर दिया आप लोगों ने, ठीक है, उसको मैं बाद में चेक करूंगा, पहले आगे बढ़ते हैं। चलिए, शीट शीट के अगले, थोड़ा सा रुक जा भाई, थोड़ा सा रुक जा, रुक जा यार, कर लेना, अगला करना, मैं चेक कर लूंगा एक साथ। शीट के अगले पेज पे चलिए आप। अब अगर क्वेश्चन के अंदर कहीं परमानेंट विड्रॉल या एडिशनल कैपिटल आ जाए तो क्या करेंगे, है ना? अगर कहीं पर एडिशनल कैपिटल या परमानेंट विड्रॉल आ जाए तो उसे कैसे हैंडल करेंगे? आपकी शीट का पेज नंबर 3 है। पांडे तुम करते रहो क्वेश्चन। ये अभी नहीं होगा, ये कोशिश करो। वो तो ठीक है, वो तो आसान है। हाँ ठीक है, चलो थोड़ा सा रुक जाना। ओपनिंग कैपिटल थी 2 लाख रुपए की, एवरीबॉडी इज ओके विद दिस। यस 30 सर। जून को एडिशनल कैपिटल 1 लाख की लगा दी, पर आपसे बोल रहा है रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 12% पर एनम है और बुक्स क्लोज 31 मार्च को होती है। देखिए मेथड 1 में से सॉल्व नहीं करा रहा, बड़ा आसान चीज है बेटा, समझो। 2 लाख कब तक था? अप्रैल, मई और जून 3 महीने के लिए था, ठीक है। तो 2 लाख का 12% 3 महीने का इंटरेस्ट निकाल दिया, एवरीबॉडी इज ओके विद दिस? हाँ या ना बोलो। यस सर। और फिर 2 लाख कितना हो गया? 3 लाख हो गया, क्योंकि एडिशनल कैपिटल लगी। तो 3 लाख में 12 महीने का इंटरेस्ट, बचे हुए 9 महीने के लिए। इज दैट ओके? क्लियर है कहानी? ये तो हाँ। क्लियर, ये समझ में आई ये बात या नहीं आई? यस क्लियर और नॉट? क्लियर। अच्छा, मेथड 2। आउट, ये जो 2 लाख है पूरे साल आपके पास रहा, तो 2 लाख का 12% निकाल लिया, और जो 1 लाख था वो सिर्फ 9 महीने तक के लिए रहा, तो भी आंसर सेम आता है। और एक तीसरा तरीका भी है, बट आई सजेस्ट यू डोंट गो फॉर दिस मेथड, बेकार है, इसको मत करिए, इसमें ज्यादा कंफ्यूजन है। सर, हाँ। ये 9 महीने कैसे आया? अरे बेटा, तुमने 1 लाख रुपया 30 जून को लगाया ना, यस सर। तो जून जुलाई जून हटा दीजिए, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, 9 महीने ही तो बना, हाँ ओके सर। इसलिए। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, अब एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 2 अपने आप कर लेंगे। केस 2 पे आ जाइए आप, केस बी। अगर परमानेंट विड्रॉल हुई तो क्या होगा? देखें जरा, देखिए परमानेंट विड्रॉल हुई तो ओपनिंग कैपिटल 3 लाख की थी, और 30 जून को आपने परमानेंट विड्रॉल कर दी 1 लाख रुपए की, और रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 12% है। आइए इसका सॉल्यूशन देखें जरा। 3 लाख कब तक रहा? अप्रैल, मई और जून तक रहा। तो 3 लाख पर 12% 3 महीने का निकाल लिया, इज दैट ओके? और उसके बाद वो कितना हो गया? 1 लाख कम हो गया ना, तो कितना हो गया? 2 लाख। 2 लाख पे 12% निकाल दिया 9 महीने के लिए। आसान था जी, आ रही है, पता चला? यस सर। यस सर। अच्छा जी। यस सर। अच्छा, अब एक और चीज देखिए जरा। इसके नीचे वाला मेथड देखिए, इसका नीचे वाला मेथड क्या कहता है? आउट ऑफ 3 लाख, 2 लाख तो पूरे साल हमारे पास था, उस पर कितना 12 महीने का इंटरेस्ट निकाल दिया, मतलब पूरे साल का निकाल दिया। और 1 लाख तो सिर्फ 3 महीने था ना हमारे पास, वो निकाल दिया। तीसरा मेथड आई विल नॉट सजेस्ट यू, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है। तो अगर ड्यूरिंग द ईयर एडिशनल कैपिटल परमानेंट विड्रॉल आ जाए तो आप उसे कर सकते हैं, ठीक है। तो अब मैं इसको यहाँ पर छोड़कर एक क्वेश्चन करने के लिए दे रहा हूँ, तुम लोग भी देखो इसको। अब अरे वो अपने आप हो जाएगा क्लियर, पहले इसको हो गया, दोनों ने कर लिया। तो एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, करिए, ध्यान से देखना जरा, तुम भी करो इस क्वेश्चन, सब करोगे भाई, करो। देखिए जरा, 01/04/2022 को एक्स की कैपिटल थी 5 लाख, वाई की कैपिटल थी 3 लाख, और जेड की कैपिटल थी 2 लाख। एवरीबॉडी इज ओके विद दिस? ओपनिंग कैपिटल गिवन है, ठीक है। ऑन 30th जून 2022 एडिशनल कैपिटल बाय एक्स रुपीस 1 लाख एंड परमानेंट withdrawal by Z
₹50,000, full stop. On October 1st, 2022, additional capital by Y ₹2 lakh, by Z ₹2 lakh, and permanent withdrawal by Y ₹1 lakh, full stop. On 1st January 2023, permanent withdrawal by X ₹1 lakh, and additional capital by Z ₹1 lakh, Z ₹50,000. Calculate IUC at the rate 12% per annum. कब? As on 31st March 2023. Easy question. Very clear question. Question is okay with everybody? देख लीजिए, एक एक करके देखते हैं. देखो, सबसे पहले उठा लीजिए एक्स. एक्स का ओपनिंग कैपिटल था 5 लाख. रिया समझ पा रही हो? 12/100. ठीक है, क्लियर है? रिया जी बोलो तो. यस सर। यस सर। अब मुझे बताइए कि ये एक्स ढूंढो. एक्स कहां कहां पर दिख रहा है आपको? जस्ट फाइंड आउट एक्स. देखो जरा देर, पहले डेट है 30 जून 22. ठीक है, इसमें एडिशनल कैपिटल एक्स की है. अक्टूबर में एक्स का कोई रोल नहीं है. अक्टूबर में एक्स का कोई रोल नहीं है. ठीक है, अक्टूबर रोल एक्स का कहां आ रहा है? जनवरी में आ रहा है. ठीक है, एक्स की ट्रांजेक्शन 2 बार हुई है, एक बार जून में और एक बार जनवरी में. ठीक है, क्लियर है? तो अप्रैल से लेकर जून तक 3 महीने होते हैं, तो 3/12 प्लस, अब जून के महीने में उसने एडिशनल कैपिटल लगाई थी, तो 5 का कितना हो गया? 6 लाख हो गया. 6 लाख इंटू 12/100. और सुनो, अब जून के बाद अगली चेंज कब हुई है? जनवरी में. जून हटा दीजिए, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 6 महीना. आई राइट 6/12. अब उसके बाद क्या हुआ? परमानेंट विड्रॉल कर दिया इसने 1 लाख की. एक्स की कैपिटल कितनी हो गई? अब 5 लाख हो गई, और इंटू 12/100. और सुनो, जनवरी के बाद 3 महीने गिनो क्योंकि ईयर खत्म हो रहा है. 3/12. दिस इज फॉर एक्स. पता गड़बड़ है कुछ? सर आपने थर्ड वाला क्यों किया है मतलब? ये क्यों किया? ये हाँ पहले उसने जून के महीने तक चेंजेस करे, 3 महीने हाँ का इंटरेस्ट लगा. फिर जून के बाद सीधा चेंज कब हो रहा है? जनवरी। जनवरी में ना. तो जून से जनवरी का इंटरेस्ट नहीं निकालोगी. हाँ ठीक है, फिर हाँ जनवरी से लेकर मार्च तक का इंटरेस्ट नहीं निकालोगी. अच्छा ओके ठीक है। इसलिए किया ऐसा. पता चल रहा है? ऊपर से निकल रहा है. बोल बेटा समझ, तूने 5 लाख से शुरुआत करी, जून के महीने में तुम्हारा 5 लाख बदल गया, 6 लाख हो गया, तो 3 महीने का इंटरेस्ट निकाल दिया. फिर ये 6 लाख कब तक रहा? जनवरी तक रहा ना. तो जून से लेकर जनवरी तक, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 6 महीने का इंटरेस्ट निकाल दिया. इसके बाद वो कितना हो गया? 5 लाख हो गया. 5 लाख कब तक रहा? साल के आखिर तक रहा. 3/12. क्या निकला भाई? बताइए मुझे, व्हाट इज द वैल्यू हियर? 66,000. नहीं, ये अलग अलग बताओ कितनी आई. सर 15,000, 15,000 36,000, प्लस 15,000. 15,000 और 36,000 यस सर. और प्लस 15. 15,000. कितना वैल्यू आ गई? 66,000. ठीक है, वाई का ले लीजिए. वाई ने शुरुआत करी थी 3 लाख से. 3 लाख कब तक रहा? देखो जरा, 3 लाख कब तक रहा? वाई का अक्टूबर में गया ना सीधा. तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, ठीक है, पूरा 6 महीने इंटू 6/12 हो गया. उसके बाद अक्टूबर में क्या किया उसने? वाई ने परमानेंट विड्रॉल कर ली 1 लाख की. तो वाई का पैसा कितना हो गया? अब 2 लाख हो गया, इंटू 12/100 इंटू. अच्छा, अब ये वाई ने जो किया ना काम,
वाई के बाद उसका अगला काम कब हुआ वाई का? जनवरी में कुछ हुआ था वाई का? नहीं हुआ ना, तो पूरा 6 महीने का 6/12। कोई दिक्कत इस बात पर किसी को? जी रिया बोलिए। नो सर, क्लियर है। सर तो व्हाट इज द वैल्यू हियर? 18,000 प्लस 12,000, ठीक है, 30,000। इज दैट ओके? जेड आ जाइए। जेड स्टार्टेड विद व्हेन? जेड स्टार्टेड विद 2 लाख। 2 लाख का 12%। 2 लाख कब तक रहा भाई? 2 लाख कब तक रहा? जेड का 2 लाख, एक्स ने 30 जून तक, तो कितने महीने का इंटरेस्ट निकलेगा? 3/12 प्लस, फिर ये हो गया 1,50,000 इंटू 12/100। बेटा अभी 1,50,000 1,50,000 जेड का कब तक रहा? अक्टूबर तक रहा। तो जरा गिन लीजिए, जुलाई अगस्त सितंबर, सितंबर 3 महीने, अक्टूबर 1 है, तो 3/12। उसके बाद कितना हो गया पैसा? उसने जेड ने लगाया 2 लाख, तो 3.5 लाख इंटू 12/100 इंटू, ये कब तक रहा? ये जनवरी तक रहा, ठीक है, अक्टूबर नवंबर दिसंबर 3 महीने, 3/12। उसके बाद उसने क्या कर लिया था? एडिशनल कैपिटल कितनी? 50,000 की, तो ये हो गया 4 लाख इंटू 12/100 इंटू 3/12। ऐसे होना था इसको, नहीं तो व्हाट इज दिस वैल्यू? सर 6,000। 6,000, व्हाट इज दिस वैल्यू? 4,500, 4,500। व्हाट इज दिस वैल्यू? हाँ, 10,500, व्हाट इज दिस वैल्यू? 9,000। 9,000 कैसे यार? 4 3 12,000 होगी ना ये तो। 12 6 18 4 22 32 33,000। क्लियर? तुम गलत क्यों कर गए लक्ष्मी बाबा? सर मैंने लास्ट में एडिशनल कैपिटल को परमानेंट विड्रॉल कर दिया था अपनी कैलकुलेशन में। इज इट फाइन? ठीक है, चलो थोड़ा आगे बढ़ते हैं, थोड़ा। क्या बोल रही? मुझसे पूछो क्या बोल रहा है? पीछे बच्चे की आवाज आ रही है किसी की? रिया, नन्ना मुन्ना बच्चा बोल रहा है कुछ पीछे से। नहीं नहीं, हो क्या, समझ आ गया। चलिए, तो ये वाला पार्ट खत्म हुआ। आइए जरा, के सी आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा, पेज नंबर 4। तब तो कुछ और करो ना, बहुत क्वेश्चन है करने के लिए। डू सम अदर क्वेश्चंस, पास एडजस्टमेंट्स के करो, गारंटी के करो, क्वेश्चन ही क्वेश्चन करने के। हाँ हाँ, बुक से गारंटी के क्वेश्चन करो, ठीक है। आइए देखें जरा, के सी पे चलो जरा दोबारा से तुम लोग भी। हाँ, ये कल करवाना है मैंने, आज नहीं करवाऊंगा इसको, ये तो कल की क्लास में होना है। ये इसके लिए मैंने कहा था ना, ये वो पीछे स्ट्रगल कर रहे थे इस क्वेश्चन पे, वही क्वेश्चन नंबर 28। 28 क्वेश्चन में कल की क्लास में मंडे वेडनेसडे वाले में कराऊंगा, ट्यूसडे थर्सडे में हो चुका है ये, ठीक है। चलिए देखें जरा, थोड़ा सा, आई कैन सी यू आर गेटिंग लेट, मैं इसको वाइंड अप कर रहा हूँ। थोड़ी छोटी मोटी चीजें रह गई हैं, क्योंकि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर क्वेश्चन साइलेंट है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, या देयर इज नो इन्फॉर्मेशन इन क्वेश्चन रिगार्डिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट ही नहीं करना है। बोले नहीं कैलकुलेट करने के लिए, क्यों कैलकुलेट करेंगे उसको? दूसरी चीज, अगर क्वेश्चन साइलेंट है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अ चार्ज और एप्रोप्रिएशन, तो हम क्या करेंगे? उससे मानेंगे एप्रोप्रिएशन मानेंगे, चार्ज बोलकर ट्रीट नहीं। चार्ज तब तक नहीं लेके चलेंगे जब तक क्वेश्चन में बोला ना जाए। दिस इज फाइन। एग्जाम्पल है, एबीसी पार्टनर थे, 3-2-1 की रेशो में इक्वल रेशो में चल रहे थे। इनकी ओपनिंग कैपिटल 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख थी। प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाज 90,000। कैपिटल 10, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% था। शो हाउ प्रॉफिट इज डिस्ट्रीब्यूटेड। सिर्फ ये 3 एग्जाम्पल करवा के फिर मैं वाइंड अप कर दूंगा आपको, ठीक है। फिर बचा कुचा पार्ट आप मेरे साथ अलग अलग बैठ के कर सकते हैं, या अगले संडे को कोई क्लास कर लूंगा मैं। हाँ, तो 1 हफ्ता है ना हमारे पास करने के लिए। क्या क्या चीजें आ रही हैं? हो तो गया फंडामेंटल, कर चुका, खत्म, ठीक है। आपके पास क्वेश्चन में सिंपल सा क्वेश्चन है कि आपके पास बोल रखा है कि प्रॉफिट आपने बनाया, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ध्यान से देखना जरा,
क्या ऑनलाइन में दिख पा रहा है मैं जो लिख रहा हूं यहाँ पर? इज इट यस विजिबल? सर। हाँ जी। Yes, sir. हम लिखेंगे नेट प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इट इज 90,000। गॉट इट? और क्वेश्चन में क्या बोला गया है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बोला गया है। किसकी कैपिटल? पार्टनर्स के नाम बताइए। हाँ, एज कैपिटल पर, बीज कैपिटल पर और सीज कैपिटल पर। कितना कितना वो बताइए? 10,000 और 20,000 और 30,000। गॉट इट? तो कितनी वैल्यू आ गई? 60,000 आ गई। आउट ऑफ 90 60 तो लग गया। कितना बना डिविजिबल प्रॉफिट? अब 90,000 माइनस कर दिया, यहां पर आ गया नेट प्रॉफिट, ब्रैकेट में लिख दिया डिविजिबल, और ए के कैपिटल में चला गया, बी के कैपिटल में चला गया और सी के कैपिटल में चला गया। 30,000 रेशो देनी रखी है तो 10,000 10,000 10,000 दे दिया। दैट्स योर क्वेश्चन नंबर 1। आसान था, कुछ मुश्किल था नहीं इसमें तो। इज इट ओके? ऑनलाइन में बताइए, इज इट ओके? यस सर। ठीक है, दूसरा देखते हैं। अब की बार प्रॉफिट कितना बोला? 60,000। एग्जाम्पल 2 देख रहे हैं? अब की बार प्रॉफिट कितना बोला? 60,000। देख रहे हैं अनन्या? अनन्या देख रही हूँ 60,000 प्रॉफिट। चलिए, तो मैं क्या करूंगा अब यहाँ पर? आई राइट प्रॉफिट 60,000। ठीक है जी, 60,000 लग गया। क्या कोई डिविजिबल बचा? क्या कोई डिविजिबल बचा आपके पास? नहीं बचा, खत्म। दैट्स योर आंसर। कोई दिक्कत इसमें? जितना प्रॉफिट था उतना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने में लग गया, तो अब हमारे पास कुछ बचा? नहीं बचा, हमारा काम खत्म हो गया। यहां तक ठीक है रिया जिया? Yes, sir. चलो ठीक है। लक्ष्मी बाबा ठीक है? यस सर। नाइस। तीसरा एग्जांपल देखिए आप आपकी स्क्रीन पर। अब के बाद आपके पास प्रॉफिट कितना था? सिर्फ 30,000 था। दिख रहा है ना क्वेश्चन में? प्रॉफिट 30,000 का है। तो क्या करेंगे आइए देखिए। मैंने प्रॉफिट लिखा 30,000। मैंने प्रॉफिट लिखा कितना? 30,000। मैंने प्रॉफिट लिखा 30,000। अब मैं 60,000 का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दे सकता, तो मैं क्या करूंगा? ध्यान से सुनना। आई राइट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए का, बी का और सी का। कितना? 10,000, 20,000 और 30,000। तो टोटल कितना हो गया? 60,000। और भाई अवेलेबल प्रॉफिट कितना है आपके पास? सिर्फ 30,000। तो अब आप क्या करेंगे? अब आप अब आप क्या करेंगे? इस 30,000 को, इसकी रेशियो निकाल लीजिए, 1:2:3। आप ऐसे बांटेंगे 30,000 इंटू 1/6, 30,000 इंटू 2/6 और 30,000 इंटू 3/6। मतलब आप प्रॉफिट को, उस प्रॉफिट को आप प्रॉफिट की रेशियो में नहीं बांटेंगे, कैपिटल की रेशियो में नहीं बांटेंगे, आप बांटेंगे उसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की रेशियो में, एंड विच इज 1:2:3। तो कितना आ गया ये बताइए? 5,000 और 10,000 और 15,000। तो आप यहाँ क्या लिखेंगे? अब यहाँ लिखेंगे क्या? 5,000, 10,000 और 15,000। मतलब जितनी चादर होगी उतने ही पैर पसारे जाएंगे। अगर प्रॉफिट मान लो 20,000 होता तो मैं 20,000 बांटता। ठीक है, क्लियर है? रिया जी पता चला कुछ क्या हुआ? यस Yes, सर। sir. हाँ, अभी अभी मैं दिखा रहा हूँ। अभी एक क्वेश्चन और लेके चल रहे हैं। तो एग्जाम्पल नंबर 3 में हिंट दे दिया है। अच्छा, एग्जाम्पल नंबर 4 देखिए। अब की बार क्या क्वेश्चन है? XYZ थे पार्टनर्स, 5-3-2 की रेशो में। ओपनिंग कैपिटल 5 लाख 5 लाख 10 लाख थी। प्रॉफिट था सिर्फ 30,000, जिसमें से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी देना था और वाइज लोन भी देना था। ठीक है, तो चलो देखते हैं इसको कैसे करना है। अब की बार फिर मेरा प्रॉफिट 30,000। ठीक है, अच्छा, लेकिन मैं 30,000 नहीं लिखूंगा। यहां लिखूंगा प्रॉफिट 30,000 माइनस इंटरेस्ट ऑन लोन कितना? 10,000। ये तो चार्ज होता है। अब मेरा प्रॉफिट कितना हो गया? 20,000। एवरीबडी इज ओके विद दिस? बोलो भाई, Yes, sir. क्लियर है बात? अच्छा, और मेरी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की रेशियो कितनी है बताइए? हमारी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की रेशियो कितनी है? 50,000। अरे नहीं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बताओ ना कितना बनता है? ए की कैपिटल कितनी थी? 5 लाख का 10% कितना हुआ? बी की कैपिटल कितनी थी? तो फिर 50,000 ही बनेगा। सी की कितनी थी?
भाई क्या कर रहे हो तुम लोग यार, क्या कर रहे हो? देख रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ। हाँ, 5-5 और 1 लाख ठीक था। दैट्स गुड। तो कितना हुआ? 50-50 हजार और कितना हुआ? 1 लाख। और ये क्या हो गया? एक्सिस, वाइज और जेड। ठीक है जी। जरा रेशो बताओ कितनी आई? 1:1:2। ठीक है जी। इज दैट ओके विद एवरीबॉडी? यस सर। अब जो ये है, अब जो 20,000 आपके पास है उसको बांटो। अब 20,000 इंटू कितना करूंगा? 1/4। 20,000 इंटू कितना करूंगा? 1/4। और 20,000 इंटू कितना करूंगा? 2/4। मतलब जो अवेलेबल प्रॉफिट होगा उसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की रेशो में बांट देंगे। तो अब आपका, अब क्या लिखा जाएगा यहाँ पर? एक्सिस कैपिटल, वाइस कैपिटल और जेड्स कैपिटल। जेड्स कैपिटल। और कितना कितना लिखा जाएगा? 5,000, 5,000 और 10,000। तो कितना आएगा आपके आंसर? 20,000। क्या वैल्यू आएगी? 20,000। समझ पाए? तो अगर आपके पास, ये ठीक है, ये हाँ, ये 20,000। अगर आपके पास प्रॉफिट इनसफिशिएंट हुआ तो आप क्या करेंगे? उसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की रेशो में बांटेंगे, अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था। क्लियर है चीज यहाँ पर? और क्योंकि क्वेश्चन में क्लैरिटी नहीं थी इसलिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को हमने क्या माना? एप्रोप्रिएशन माना। इज इट ओके? बोलो ऑनलाइन में। यस यस सर। सर। आपने जो लोन डिडक्ट किया है वो टोटल प्रॉफिट से कर दिया है, लेकिन जो हाँ, लोन है वो तो सिर्फ वाई के ऊपर है ना। हाँ, तो वाई का लोन में इंटरेस्ट ऑन वाइज लोन लिखेंगे ना बेटा, यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन वाइज लोन। तो सर ये जो आपने 10,000 डिडक्ट किया, ये सिर्फ ये वाई के चार्ज है, प्रॉफिट से नहीं होना ये चाहिए? चार्ज है। अच्छा, जो चार्ज है वो सिर्फ वाई के प्रॉफिट से नहीं होना चाहिए? वाई के प्रॉफिट में से नहीं होना। ये चार्ज तो फर्म के लिए है ना ये। इट इज अ अच्छा रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फर्म टू पे इट ऑफ, अच्छा ठीक है। इसलिए माइनस करा इसे। ठीक है, ओके। दिस इज हाउ इट इज डन। हो गया खत्म। बोलिए। सैलरी कमीशन भी देना हो, सैलरी कमीशन भी देना है ना? हाँ, अलग से ऐसे क्वेश्चन है इसमें। उसके बाद उसका रेशो निकालेंगे, तब ऐसा करके होता है। तो ये शीट के क्वेश्चंस आपके सामने दिख रहे हैं। एग्जाम्पल 5, एग्जाम्पल 6, एग्जाम्पल 7, 8। ये जैसे 8 क्वेश्चन है, इसको देखेंगे, इसमें सोल्यूशन का हिंट दे रखा है। ठीक है। और मतलब समझ लीजिए करीब करीब 30 मिनट की, आधे घंटे की, 1 घंटे की क्लास और बचती है, लेकिन क्योंकि कुछ लोगों का मंडे को एग्जाम है इसलिए मैं इसे वाइंड अप कर रहा हूँ यहाँ पर। एक क्लास में फिर और करूंगा तो ये हो जाएगा। ठीक है। लेकिन आप इस, अब आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से रिलेटेड क्वेश्चन कंफर्टेबली कर सकते हैं, वैसी मुसीबत नहीं आने वाली है। वो जो पास है जिसमें से मैं ओपनिंग कैपिटल निकालता था, निकाल सकते हैं ना आप आराम से। बोलो। यस सर।